क्या आप प्लाईवुड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अपने शहर का सबसे बड़े प्लाईवुड बिजनेस का होलसेलर बनना चाहते हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आज आपको प्लाईवुड के बिजनेस में ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा कि कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और इसमें क्या क्या रिस्क होते हैं या फिर कैसे इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की डेट में आप भी जानते हैं कि जो हमारा देश है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और उसके साथ ही कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, इंजीनियरिंग के वर्क इतने ज़्यादा हो रहे हैं और इन सब में जो मोस्ट मटेरियल्स लगते हैं वो होता है लकड़ी का प्लाईवुड। प्लाईवुड की डिमांड डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा होगा कि प्लाईवुड्स जो है उसकी डिमांड हर एक सेक्टर में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो फर्नीचर का फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन की साइट हो, हर जगह प्लाईवुड का यूज़ होता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस बिजनेस को आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बट थोड़ी आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मैंने अपने वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस में ये आपको बताया है कि अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस की एक्सपीरियंस या उस बिजनेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बिजनेस की जानकारी नहीं होगी तो ये मान के चलिए कि आपको उसमें फेल होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। तो किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करने से पहले उसकी एक्सपीरियंस या उसकी जानकारी जरूर लें। अगर आपको प्लाईवुड का बिजनेस करना है और अगर आपको इसकी जानकारी है तो अच्छी बात है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपको इसके बारे में कम से कम 2 से 4 महीने रह के कहीं पे, अगर आपके किसी फ्रेंड, रिलेटिव या फिर किसी ऐसे पर्सन की शॉप है, वहाँ पे आप बैठना शुरू कीजिए। वहाँ पे चीज़ों को समझिए कि प्लाईवुड्स कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या वैरायटी होती है, कौन कौन से उनकी क्वालिटीज़ होती हैं और उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनके प्राइसिंग क्या होते हैं। क्योंकि दोस्तों बिजनेस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, सफल होना। तो अगर आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो किसी भी वर्क को करने से पहले उसकी आप ट्रेनिंग जरूर लें और ट्रेनिंग इस तरह से लें कि आप किसी के यहाँ पे जाके वर्क भी करें। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप किसी ट्रेनिंग को लेते हैं, किसी के यहाँ जाके काम करते हैं, तो जो सीख आपको वहाँ पे मिलेगी वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आपका कोई आसपास की शॉप है तो वहाँ पे आप जाएं और हो सके तो वहाँ पे आप जरूर काम करें, बिना पैसों के काम करें लेकिन काम जरूर करें। ये तो ही दोस्तों बेसिक चीज़। अब सेकेंडरी आती है जब आपको इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। अब प्लाईबोर्ड्स के जो कैटेगरीज होते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं, मैं बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। दोस्तों, जो प्लाईवुड होता है उसके बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। कुछ जो प्लाईवुड्स होते हैं वो होते हैं आपके वाटरप्रूफ होते हैं, कुछ होते हैं नॉन वाटरप्रूफ होते हैं, कुछ मैरीन प्लाईवुड्स होते हैं, कुछ ए ग्रेड के प्लाईवुड्स होते हैं। और इसी में मैं बता दूं दोस्तों, उसकी जो थिकनेस होती है, प्लाईबोर्ड और प्लाई दो टाइप के आते हैं। आपको 2 mm से लेके 20 mm तक के प्लाईवुड आपको मिलते हैं, 24 mm तक के प्लाईवुड या प्लाई मिलते हैं। तो उनकी अलग अलग वैरायटी है और अलग अलग क्वालिटी होती है। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों उनके प्राइसिंग भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्लाईवुड का बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना है। सेकंड क्या करना है, आपको ये सर्च करना है कि आपके एरिया में कौन से ऐसे होलसेलर्स हैं या कौन से ऐसे रिटेलर्स हैं जहाँ पे आप अपने प्लाईवुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ ऐसे जो आपके ही एरिया में या फिर डायरेक्टली आप फैक्ट्री से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री कहाँ पे है उसकी भी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों आप वहाँ से जाके उनके सैंपल ले सकते हैं। उन सैंपल्स को अपने एरिया में जितने भी रिटेलर्स हैं उनके पास जाएं, उनको सैंपल दिखाएं और उनको प्राइसिंग बताएं कि इस रेट पे आपको ये प्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो प्लाई की एक सेलिंग प्राइस होती है वो वेरी करती है उसकी क्वालिटी पे। बट अगर आप मिनिमम किसी भी प्लाई को सेल करते हैं तो कम से कम 100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हर एक प्लाई पे आपको हो जाएगा एज अ होलसेलर। और जो रिटेलर हैं उनकी तो बात ही अलग है, कम से कम 20 से 25% की उनको प्रॉफिट होती है। ऑन एवरेज लेके चला जाए तो फिर भी उनको 15% के आसपास का प्रॉफिट मिलता है। तो इसमें मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पहला स्टेप यही है कि आपको अपने बड़े होलसेलर से या फिर आपको डायरेक्टली कंपनी से जाके सैंपल्स लेने हैं और उन सैंपल्स को ले जाके आपको अपने एरिया के किसी रिटेलर को या फिर जितने भी रिटेलर हैं सबसे कांटेक्ट करने हैं। और जब भी ऑर्डर आता है आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके कंपनी से
कंपनी से कांटेक्ट करके आप उनको डायरेक्टली उनके यहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचा दीजिए। इसमें दोस्तों आपका कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगना है और आप इसको ईजिली कर भी सकते हैं। बट दोस्तों मैं बता दूं आपको, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत की सफलता नहीं मिल सकती है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए अगर आज आप इस काम को करते हैं तो आगे आने वाले टाइम पे आप अपने एरिया में एक रिटेल शॉप भी ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे फर्नीचर के सारे आइटम्स जैसे प्लाईवुड और प्लाईवुड में लगने वाले एसेसरीज जैसे उसमें हैंडल, कुंडे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉक्स, स्टॉपर्स, ये सारी चीज़ें भी आप एक साथ सेल कर सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप होलसेल का काम कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है कि दोस्तों अगर आपका अच्छा मार्केट डेवलप हो जाता है, अच्छा मार्केट बन जाता है, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्टली कंपनी से अपने पास प्रोडक्ट मंगाने हैं और उन प्रोडक्ट्स को आपके एरिया में जितने भी रिटेलर्स हैं सबके पास पहुँचवा देने हैं। और यहाँ पे दोस्तों बात करें कि पैसों की, यहाँ पे नगद काम होता है, आपको कोई उधारी का भी काम नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी से भी काम करें तो हमेशा नगद का काम करें, उधारी का काम ना करें, क्योंकि उधारी के काम करने पे आपको लॉस होता है और धीरे धीरे करके आपके पास पूंजी ही नहीं रह जाती है कि आप काम कर पाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप इन्वेस्टमेंट करके होलसेल के बिजनेस को स्टार्ट करें, दूसरा आप बिना इन्वेस्टमेंट के ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप होलसेल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें अप्रॉक्स आपको 15 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपका एक फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और जीएसटी मैंडेटरी है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अपने एरिया में जितने भी रिटेलर्स हैं वहाँ पे प्लाईवुड्स को पहुँचाने के लिए जैसे उनकी ऑर्डर्स आते हैं, उन ऑर्डर्स को नोट करके आप गाड़ी हायर करके उनको पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर करेगा उसका पैसा उसी को पे करना होता है। तो एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा होता है कि आप अपने उस प्रोडक्ट में ही ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड कर लेते हैं, तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे वैसा आप बिजनेस कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसके अच्छे वेंडर्स या फिर अच्छे सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास है इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया। ये दो साइट्स ऐसे हैं जहां पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे आपके लोकल एरिया में। या फिर अगर आप इधर यूपी ईस्ट या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको पानीपत या फिर हरियाणा का यमुनानगर, ये एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी के प्लाईवुड्स बनते भी हैं और वहाँ पे सबसे कम रेट पे भी आपको मिल जाएंगे। तो ये एक लोकेशन है यमुनानगर। यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके कई सारे कंपनी से विजिट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हाँ किसी कंपनी से आप टाई अप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंडिया मार्ट पे जा सकते हैं, या फिर कई सारे मैं कंपनीज का लिस्ट दे दूंगा, आप उनसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट वो होलसेल में ही डील करते हैं, रिटेल में डील नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल ना हो, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे अगर किसी को प्लाईवुड का बिजनेस करना है तो उससे रिलेटेड जो भी इनको इंक्वायरीज हो, इस वीडियो से उनके कंफर्मेशन हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।